महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का। हर एक एग्जाम में जहां से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से देखने को जरूर मिलता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 40 इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं जो चलाई गई हैं। अक्टूबर तक का ये अपडेटेड वीडियो है, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अगर ये टॉपिक तैयार कर रखा है तो इसे क्विज़ की तरह सॉल्व करें। अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें। बाकी वीडियो की PDF है, इसको रिवीजन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और बहुत और भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर की PDFs हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कई लोगों की शिकायत रहती है कि मतलब यहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता उनके पास, तो आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना होगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप विकास स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा नामक एक नई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो स्वच्छता कर्मियों के लिए ये योजना शुरू की गई है, गरिमा योजना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना। मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो ये फ्रेंड्स योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। और इसमें होगा क्या कि मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना। इसके बाद में देखते हैं, राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है ये फ्रेंड्स शुरू की गई है गुजरात राज्य में, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, महिलाओं को 0% पर 1 लाख तक का लोन आसानी से प्रदान किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है गुजरात राज्य के लिए। इसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। इंदिरा रसोई योजना, तो ये फ्रेंड्स शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा ही शुरू की गई है। और इसमें क्या होगा कि जो मतलब गरीब लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं इनको 8 रुपये के हिसाब से 8 रुपये में भोजन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है इंदिरा रसोई योजना। इसके बाद में देखते हैं, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है ये गुजरात के द्वारा ये भी शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि किसान सहाय योजना जिसके में सूखे, ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का जो नुकसान हो जाता है उसमें किसान को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में 51 नगर निकायों के अफसर श्रमिक के लिए शुरू की गई है। तो ये फ्रेंड्स शुरू की गई है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है, ये झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, मनरेगा के आधार पर झारखंड सरकार शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का विचार कर रही है और ये कर दी गई है। यहाँ पे फ्रेंड्स अफसर की जगह पे अकुशल होगा, तो आपको याद रखना है कि अकुशल श्रमिकों के लिए शहर में, क्योंकि गांव क्षेत्र में तो रोजगार नरेगा के थ्रू पहले से ही मिलता आ रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये दिक्कत है, तो झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना चलाई है। इसमें क्या होगा, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले अकुशल श्रमिक हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए अब काम दिया जाएगा नरेगा के अंतर्गत। इसके बाद में देखते हैं, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। घर घर राशन अब पहुँचाया जाएगा, किस सरकार ने लोगों के घर तक राशन डिलीवरी हेतु मंजूरी प्रदान की है। तो ये फ्रेंड्स दिल्ली राज्य ने शुरू की है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। तो ये फ्रेंड्स की है कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत पश्चिम बंगाल ने की है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में देखते हैं, छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से मनोदर्पण पहल, मनोदर्पण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनोदर्पण पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो मनोदर्पण है ये मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई है MHRD मिनिस्ट्री, जिसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन, घर में बंद रहने और ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई की वजह से स्कूली बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स और शिक्षकों में भी तनाव जैसी शिकायतें देखी जा रही हैं।
इसके लिए क्या छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स का तनाव अब केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यक्रम मनोदर्पण है, ये दूर करेगा। तो आपको समझ आ गया होगा, मनोदर्पण योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है और शिक्षा मंत्रालय ने इसे चलाया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कर्म साथी प्रकल्प योजना। कर्म साथी प्रकल्प योजना है किस राज्य के द्वारा 1 लाख बेरोजगार युवाओं को बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी प्रदान करने के लिए चलाई गई है? कर्म साथी प्रकल्प योजना, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाई गई है, आपको याद रखना है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मकान योजना शुरू की है? इंदिरा वन मकान योजना शुरू की गई है। ये फ्रेंड्स किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस पर शुरू की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है इंदिरा वन मकान योजना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो नवीन से नवीन पटनायक उड़ीसा नहीं लगा देना है इसमें। नवीन रोजगार छतरी योजना है, ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए वैसे उड़ीसा था, बहुत से लोग उड़ीसा नवीन पटनायक की वजह से लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गरीब वर्ग के उत्थान और उनके विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत राज्य के गरीब, दलित, मजदूर और श्रमिक वर्ग को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके बाद में देखते हैं निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया है? निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है निष्ठा कार्यक्रम। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। निष्ठा की फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब निष्ठा में ए का क्या मतलब है, तो आपको 1-2 बार इसकी फुल फॉर्म लिख के देख लेनी है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। निष्ठा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इसके बाद में देखते हैं कालिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये थोड़ी सी पुरानी योजना है और किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे विभिन्न किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने शुरू की है, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है? तो ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है ये। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा वो देख लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह तक का सालाना अनुदान देगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी प्रोजेक्ट, DTEE। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि मतलब टी का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, या डी का मतलब क्या है, किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO, इसरो, नीति आयोग और ITF, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग और ITF के द्वारा। इसका मोटिव क्या रहेगा कि जो कार्बन इमिशन है इसको कम करना है, ट्रांसपोर्ट CO2 इमिशन को रिड्यूस करना है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। तो केरल की योजना है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ये है कि केरल सरकार ने किसके पुनर्वास और राज्य का समग्र विकास करने के उद्देश्य से शुरू की है? ड्रीम केरल प्रोजेक्ट है, किन लोगों के लिए शुरू की गई है? जंगली जानवरों के लिए, दिव्यांगों के लिए, विदेश से लौटे केरल वासियों के लिए या वंचित समूह के लिए? तो विदेश से लौटे केरल वासियों के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? मतलब लक्ष्य वर्ष पे फ्रेंड्स मैंने एक सेपरेट वीडियो डिस्कस किया है, जिसमें सरकार के क्या लक्ष्य हैं, कब तक ये पूरे किए जाएंगे, उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे, कोई आएगा। तो यहाँ पे 2030 तक का लक्ष्य है कि भारतीय रेलवे है कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक
ठीक है, तो 2030 तक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, तो ये फ्रेंड्स शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। त्रिपुरा राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई है। इसमें क्या हुआ, कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री ने ये योजना की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा, सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान की जाएगी ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके बाद में देखते हैं, केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में कितनी शहरी वन विकसित करना है? तो नगर वन कार्यक्रम शुरुआत किया है केंद्र सरकार में। देखो, ग्रामीण एरिया में तो क्या होता है, जंगल वन होते हैं, लेकिन शहरों में भी इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो शहरों के लिए नगर वन कार्यक्रम शुरू किया गया है। 5 वर्षों में कितने शहरों में वन विकसित किए जाएंगे? 150, 250, 200 या 300? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 200 शहरी क्षेत्रों में वन लगाए जाएंगे, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान है किस राज्य में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में शुरू किया गया है? श्रम सिद्धि अभियान है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, प्रदेश में मतलब श्रम सिद्धि अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत हर मजदूर को काम दिया जाएगा। जो मजदूर अकुशल होंगे उन्हें मनरेगा में कार्य दिलाया जाएगा तथा कुशल मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाया जाएगा। कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के मजदूरों, किसानों और गरीबों आदि की निरंतर सहायता की गई है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं चरण पादुका अभियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें क्या था, मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका मतलब स्लीपर चप्पल जूते वितरण किए गए थे। नंगे पांव जा रहे थे मजदूर उनके लिए, ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये चरण पादुका अभियान। नेक्स्ट देखते हैं, पंचवटी योजना किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है? पंचवटी योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है और किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और 14वें वित्त आयोग अभिसरण में न्यूनतम 1 बीघा की समतल भूमि पर पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे ताकि उनका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रह सके, टहलने वगैरह वहाँ जा सकें ताकि स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? FIR अब आपके द्वार पे होगा, मतलब FIR आपको ऑनलाइन FIR दिया जाएगा अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है FIR आपके द्वार योजना को 11 मंडल में मुख्यालयों में 23 पुलिस स्टेशनों पर पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया है। इसमें 1 शहरी 1 ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल होगा। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FIR आपके द्वार और चरण पादुका दोनों मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट है नाइकर सम्मान योजना किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? बुनकरों के लिए है ये योजना, नाम है नाइकर सम्मान योजना। तो ये फ्रेंड्स किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा ने नाइकर सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 2000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने किसानों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, बुनकरों, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो इम्पॉर्टेंट है नाइकर सम्मान योजना।
इसके बाद में देखते हैं निगाह कार्यक्रम लोगों के परिजनों को शिक्षित तथा संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य में शुरू किया गया है। निगाह कार्यक्रम, तो निगाह कार्यक्रम है ये फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों में राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है शुरू की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई स्कीम है, आपको याद रखना है। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना 6,000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाएगी। ठीक है, और मनोहर लाल खट्टर हैं सीएम हैं हरियाणा के, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं धन्वंतरी योजना किस राज्य में बाजार में अनुपलब्ध दवाइयाँ सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। धन्वंतरी योजना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्वंतरी योजना ये फ्रेंड्स असम राज्य के द्वारा चलाई गई है, तो आपको याद रखना है असम राज्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मोदी किचन, कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो मोदी किचन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मोदी किचन। ठीक है, नेक्स्ट है शिव भोजन योजना, मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है शिव भोजन योजना। तो ये फ्रेंड्स उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है शिव भोजन योजना। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इस योजना के उद्देश्य है कि 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पठन मिशन किस राज्य द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। पठन मिशन, तो पठन मिशन फ्रेंड्स शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्या सुमंगलम योजना, और ये फ्रेंड्स किस सरकार के द्वारा मतलब किस स्टेट के द्वारा शुरू की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र योजना, प्रवासी राहत मित्र योजना शुरू की गई है। तो ये योजना फ्रेंड्स ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, प्रवासी राहत मित्र योजना। नेक्स्ट है बहाली डिक्री योजना और दिनकर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। दिनकर योजना अलग है और बहाली डिक्री योजना अलग है। तो ये फ्रेंड्स गुजरात के द्वारा चलाई गई स्कीम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहाली डिक्री योजना और दिनकर योजना। इसके बाद में है जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, नाम काफ़ी सिमिलर है, एक ही स्टेट के द्वारा चलाई गई है जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना। तो किस स्टेट के द्वारा चलाई गई ये स्कीम है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। इसके बाद में FIR आपके द्वारा और चरण पादुका दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी क्या है मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई स्कीम है। नेक्स्ट है अरुंधति गोल्ड योजना, अरुंधति गोल्ड योजना है और ये उच्च शिक्षा के लिए दूसरी अभिनंदन योजना है। ठीक है, अरुंधति गोल्ड योजना और अभिनंदन योजना है, ये हायर एजुकेशन के लिए है, लोन दिया जाएगा। और इसमें ऐसा होगा कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें आप अगर 3 लाख से ज़्यादा का अगर लोन लेते हैं तो उसमें क्या होगा, एजुकेशन के लिए लोन लेंगे तो अगर मान लो आपने 4 लाख का लोन लिया है तो इसे जब आप चुकाएंगे तो आपको 3.5 लाख ही चुकाना पड़ेगा, 50,000 की सरकार के द्वारा छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये उच्च शिक्षा के लिए अभिनंदन योजना है और अरुंधति गोल्ड योजना है, ये फ्रेंड्स असम राज्य के द्वारा चलाई गई स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है ये। इसके बाद में है मो जीवन योजना, मो जीवन योजना और मो सरकार योजना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना है। मो जीवन योजना तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना है, उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अम्मा बोडी योजना, अम्मा बोडी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है, तो आपको नाम से ही लग रहा होगा साउथ इंडिया की ये योजना होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई योजना है अम्मा बोडी योजना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से आपको नॉर्थ इंडियन वाले ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से ऑप्शन होंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए वीडियो को 1-2 बार ज़रूर आप देख लें।
इसके बाद में नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो जल जीवन हरियाली योजना है ये फ्रेंड्स बिहार राज्य के द्वारा शुरू की गई इसकी